जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में कह रहा है कि आपको जो है अननोन्स निकालना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आपके इल्म में क्वेश्चन नोटबुक पे सॉल्व कराता हूँ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, ये 9A है हमारे पास। इसमें आपको कह रहा है अननोन निकालना है। अननोन मतलब कोई वेरिएबल्स है और उसके क्या कहते हैं वेरिएबल दिए हुए से ए बी एक्स वाई, तो ये निकालना है। अच्छा भाई, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये हम ट्राइंगल बना लें, ठीक है, इसको यहाँ से एक्सपेंड कर दें और इसको यहाँ से एक्सपेंड कर दें, तो आपने एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस भाग के एक्सटीरियर के बराबर होगा। या अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों इंटीरियर ये दोनों इंटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे। या अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ये और ये, तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये वाला बराबर होगा। या अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं तो इसका जो है यहाँ से बराबर होगा। ठीक है, एंगल यानी कि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम भाग एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो अब एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर होगा स्मॉल ए के बराबर। ठीक है, तो एंगल बी जो हमारे पास है वो है 47 और प्लस एंगल सी हमारे पास 55 है, इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये 55 और 45 ये हो गया 100 और इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 102। ठीक है, 55 47 को आप अगर ऐड करें यहाँ पर तो ये 47 और ये 55, तो ये हो गया 12 1 इधर 10। ठीक है भाई, ये हो गया 102। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। अब पार्ट बी देख लेते हैं भाई। बी में हमसे कह रहा है कि आपको जो निकालना है वो निकालना है, यहाँ पर एंगल सी दिया हुआ है। ठीक है, ये सी दिया हुआ है और ये 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी निकालना है और सी निकालना है, जबकि ए आपको दिया हुआ नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि ये बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई, अब करेंगे ये भाई कि पहले हम बी निकाल लेते हैं। ठीक है, 90 और 50 बी निकाल लेंगे, तो सही है। तो यहाँ पर ये कर लेते हैं भाई, एंगल डी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो ये एंगल ए पे जो है हमारे पास है 90 बन रहा है। ठीक है, एंगल डी पे हमारे पे 50 बन रहा है प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 140 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो बी हमारे पास 40 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बी निकाल लिया क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अब यहाँ सी निकालने हैं भाई, तो आप चाहें तो इसी तरह निकालने एंगल ए एंगल बी और 35, तो ये भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 35 या एंगल सी 35 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल ए 90 दिया हुआ है प्लस एंगल बी जो है स्टूडेंट हमारे पास अगर आप देखें तो वो दिया हुआ है सी के बराबर, ये सी ये रहा। ठीक है, सी प्लस 35 इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 125 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो सी जो हमारे पास आया वो कितना आया, इसको अंदर 55 आएगा सी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट बी कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं भाई। तो भाई पार्ट सी में देखें, ये ट्राइंगल है, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो ये अगर आप ये लिखेंगे भाई 3E प्लस 2E इज इक्वल टू 1110, तो ये सही है। तो ये दोनों बन के मिल जाएगा 5E इज इक्वल टू 1110, तो E इज इक्वल टू 1110 डिवाइड बाई 5, तो E की वैल्यू कितनी आई, 2 5 2 ज़ा 10, इधर आ गई तो आएगा 22। ठीक है भाई, ये 22 आ गया। ठीक है भाई, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं डी की। तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो सेमी सर्कल बनाती है 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो डी निकालना है तो 180 माइनस 1110 कर दें, तो डी आ जाएगा 70। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, देख किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।